अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बूढ़े ने, युवक ने रेप कर दिया और बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज की जो घटना है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि महज एक 9 साल के बच्चे के साथ एक 36 साल की महिला जो शादीशुदा थी, वो महिला हर रोज उस बच्चे के साथ अपनी हवस को पूरा करती थी, उस बच्चे के साथ वो रेप करती थी। लेकिन एक दिन जब बच्चे की हालत खराब हुई तो फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा, और दूसरी चीज, हर रोज उस बच्चे के साथ रेप होता तो उस बच्चे का पूरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। लेकिन भला उस बच्ची ने कभी किसी को बताया क्यों नहीं, और 8-9 महीने के बाद इस घटना का आखिर खुलासा कैसे हुआ और महिला को फिर क्या सजा मिली, ये पूरी घटना, इसको जब शुरू से आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और आज की घटना बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी घटनाएं ढेर सारी हो रही हैं, लेकिन सामने सिर्फ कुछ ही आ पाती हैं। तो इस घटना को हम आपको बताएंगे कि इस घटना से बचना भी कैसे है, मतलब कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो चलते हैं। तो जो आज की घटना है वो केरल की है। केरल का एक जिला है एर्नाकुलम जिला, और उसी जिले का एक थाना पड़ता है चेलारी थाना। वहीं के थाने का एक इलाका है, वहाँ इलाके में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं और वो शनिवार की दोपहर के टाइम बैठे हुए थे, अपने मरीजों को देख रहे थे कि उसी बीच एक 9 से 10 साल का बच्चा उनके क्लिनिक में आता है। बच्चा स्कूल की ड्रेस में था, बच्चा आता है, थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहता है। डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद ये किसी के, जितने भी लोग यहाँ पर उनमें से किसी के साथ होगा। लेकिन जितने भी पेशेंट वहाँ पर बैठे हुए थे वो अपनी अपनी दवाओं को लेकर चले जाते हैं, सब पूरा क्लिनिक खाली हो जाता है और लास्ट में आखिर में सिर्फ बच्चा खड़ा रह जाता है। डॉक्टर साहब बच्चे को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है बेटा, क्यों आए हो तुम? तो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी पट्टी करवानी है, मेरे लग गई है, चोट लग गई है। डॉक्टर साहब देखते हैं, उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं दिखता। डॉक्टर साहब बोलते हैं दादा दिखाओ कहाँ पर चोट लगी है। और वो बच्चा जैसे ही अपनी जो पैंट थी उसको डरते डरते खोलता है, और जो उसके गुप्तांग के पास कुछ चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून वगैरह से उसको मार दिया हो, काफ़ी ज़्यादा घाव हो रहे थे वहाँ पर। डॉक्टर साहब देखते ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे के प्राइवेट चीज़ पर ऐसे निशान कैसे, किसी ने इसको मारा है, आखिर हुआ क्या है। उस बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा पहले तो ये बोलता है कि बस लग गई है, मैं साइकिल चला रहा था उससे लग गई है। लेकिन डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि ये साइकिल के चोट के निशान नहीं है, बल्कि इस पर नाखून वगैरह के निशान है। तुम बताओ कि आखिर किसने ये बेरहमी से सब कुछ किया है, तुम्हारे किसी दोस्त ने या फिर किसी और ने? क्या तुमने इस बारे में अपनी फैमिली को बताया या नहीं बताया? जब ये सारे सवाल जवाब डॉक्टर साहब बच्चे से बड़े प्यार से पूछते हैं तो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर साहब किसी को बताना नहीं है आप। देखिए जो मैडम है मेरे घर के पास जो रहती हैं, जिनकी यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता हूँ, वो मैडम मेरे साथ यही सब करती हैं और बहुत टाइम से कर रही हैं। बच्चे का दिमागी संतुलन थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था, और जब बच्चा ये बोलता है तो डॉक्टर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब उन मैडम को जानते थे। मैडम की उम्र लगभग 36 साल है, 35 से 36 साल मैडम की उम्र है। वो शादीशुदा हैं, उनके भी कुछ बच्चे हैं और वो अपने पति के साथ रहती हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो डॉक्टर साहब फ़ौरन बिना देरी किए जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उस पर कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। अब बच्चा महज 9 साल का, बच्चे की फैमिली वालों को, परिवार वालों को बताया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले बच्चे को ले जाते हैं, बच्चे का चेकअप वेकअप किया जाता है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की गई है। बच्चे से फिर दोबारा से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा था, क्या मामला था। तो बताता है काफ़ी महीनों पहले से जो आंटी हैं वो मेरे साथ यही करती थी, और जब उन्होंने पहली बार किया उसके बाद मैं परेशान हो गया, तब मैं गया नहीं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो पुलिस को कंप्लेन कर देंगी और उसको पकड़वा लेंगी, और इसी सिलसिले में बच्चा बराबर जाता रहा। अब जो आंटी थी उनके पास पहुंचती है पुलिस, उनको गिरफ्तार करती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर मामला क्या है, मामला झूठा है या सच्चा है। और जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो 9 साल का बच्चा है वो कैंसर पीड़ित है, और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाता था और पढ़ने के बाद वापस आता था। और जब से लगभग 8-9 महीने पहले से ही जो महिला है 36 साल की, वो इस बच्चे के साथ संबंध बनाने की, रेप करने की, मतलब जो भी होता है रेप, वो करती थी और इसको टॉर्चर भी कर रही थी। और इसी टॉर्चर की वजह से ये बच्चा पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। परिवार वाले बताते हैं कि जब 8-9 महीने पहले ये बिल्कुल ठीक था, और दूसरी चीज़ ये कैंसर पीड़ित भी है। हम लोगों को लग रहा था कि शायद इसकी बीमारी की वजह से इसका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो गया है, क्योंकि 8-9 महीने पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन वक्त की जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था,
उसी बढ़ते वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल चुप रहने लगा, गुमसुम रहने लगा, ना किसी से बोलता ना बातचीत करता। हमें नहीं पता थी कि इसके साथ ऐसी घटना हो रही है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन के जो अधिकारी थे वो पूरी छानबीन करते हैं, पुष्टि करते हैं। उनको लगता है कि शायद कहीं कोई कमी ना रह जाए, जो महिला है वो बेकसूर ना हो, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि महिला कसूरवार निकली और महिला यही कर रही थी। महिला के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वो शादीशुदा थी, उसका पति भी था, लेकिन फिर भी एक 9 साल के बच्चे के साथ वो गलत काम करती थी। तो फिलहाल में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, जो लड़के हैं उनके साथ भी या तो लड़के या फिर महिलाएं भी गलत कर देती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये देना है कि आपके बच्चे, आपके परिवार में जो भी है, उस इंसान को अगर वो बदला सा है तो उससे प्यार मोहब्बत से पूछें कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो इंसान बड़ी प्रॉब्लम में हो, बड़ी दिक्कत में हो। तो इसीलिए हर किसी से पूछताछ करें बड़े प्यार के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि आप जब उससे पूछताछ करेंगे तो वो नहीं बताएगा, हर कोई बता देता है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है, इतना बुरा वक्त चल रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जो हमारी ज़िंदगी थी, हम लोग बड़े हो गए, लेकिन अब जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी आ रही है उसमें क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो ख़ासकर अपने बच्चों को फ़ोन देते टाइम फ़ोन चेक करें, आपके बच्चा क्या कर रहा है, फ़ोन में क्या चला रहा है, पूरी नज़र रखें, पूरी CID अपने बच्चे के ऊपर करते रहें आप बराबर। आप क्या बोलना चाहेंगे कि उस महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और जो बच्चा है उसके ऊपर उसने 8-9 महीने तक टॉर्चर किया, तो उसकी सज़ा महिला को वही मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिलती है। वैसे केस तो वही दर्ज हुआ है जो लड़कों के ऊपर होता है। जो लड़का अगर किसी लड़की के साथ गलत काम कर देता है तो लड़के के ऊपर जो केस होता है वही महिला के ऊपर होता है। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई महिला किसी लड़के के साथ गलत काम करती है, नाबालिग या बच्चे के साथ, तो महिला को वही सज़ा मिलेगी जो लड़कों को मिलती है।